हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके लाइक वाइल स्टडिंग जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को रिटेन करने में। लाइक मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि दी हम पढ़ रहे हैं लेकिन लर्न नहीं हो रहा है, चीज़ें रिटेन नहीं हो रही हैं। हम एक कॉन्सेप्ट को 3-4 बार पढ़ चुके हैं तब भी रिटेन नहीं हो रहा है। पेपर में आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे जब चीज़ें ही याद नहीं होंगी। सो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बिकॉज़ मैंने वैसे तो अपने टेलीग्राम में एक बार आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज के बताया था, बट दिस वीडियो इज़ फुल फ्लेज कि आप लोगों को एक अच्छी एडवाइस मिल जाए, एक अच्छी एक अगर मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगता है तो एक आइडिया मिल जाए कि आपको कैसे उस चीज़ को करना है। तो इसको करने के बेसिकली 5 तरीके मैंने लिखा है प्रॉपर, जो मेरे जो टेक्निक्स मैं फॉलो करती हूँ, जैसे मुझे याद हो जाता है। तो जिसमें से 5 चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो आपको मैं लिख कर दे रही हूँ कि चीज़ें रिटेन करने में एंड लर्न रखने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, जस्ट सुनो और फॉलो करो, दैट्स इट। देखना डेफिनेटली आपको इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहनी शुरू हो जाएंगी। जैसे इस टाइम पे मुझे ईबीसीएल से रिलेटेड मैसेज आया, दिया आपने ईबीसीएल कैसे पढ़ा था। ईबीसीएल की मैंने वीडियो भी डाल रखी है कि मैंने कैसे पढ़ा था, एंड ऑनेस्टली वो मैंने ईबीसीएल सिर्फ 1-1.5 महीना पहले ही लर्न किया था, मुझे याद हो गया था सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। पहली चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके आती है रीड। सबसे पहले आप जिस टॉपिक को रीड कर रहे हो ना, उसको अच्छे से शिद्दत से रीड करो। रीड करने का मतलब सिर्फ रीड करना नहीं है। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको अंडरलाइन कर लो। ये तो हम सब करते हैं कि यार इस पैराग्राफ के अंदर ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, आपने एकदम दिमाग से फ्री माइंड होकर अपने टॉपिक को पढ़ना है एंड उसके टॉपिक्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये पहला काम हो गया कि मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। अच्छा, अब मैंने जब अंडरलाइन कर लिया है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे, ऐसे पॉइंटर्स होंगे जो मुझे याद रखने ही रखने हैं। अगर मैं अपने एग्ज़ाम में उस लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करूँगी तो मुझे मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको अपने नोट्स का ना एक बार एग्जांपल देती हूँ, हैं वो प्रोफेशनल के ही नोट्स। देखो, जैसे कि ये मेरे नोट्स है एंड मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखी है चीज़ें, एंड अंडरलाइन करने के बाद देखो यहाँ पे उसके पॉइंटर्स भी बना रखे हैं, इफ़ यू कैन सी। अब मैं इसकी करेक्ट एग्जैक्ट पिक्चर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, एक बार देखना। तो देखो, जैसे मैंने इसमें टॉपिक्स को अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे इसके पॉइंटर्स भी दिए हैं। तो इन पॉइंटर्स से क्या होगा, इन पॉइंटर्स से ना मेरे को आइडिया रहेगा कि ये वाले पॉइंट्स मुझे अपने एग्जाम में इनकॉर्पोरेट करने ही करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने अंडरलाइन किया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है मैंने उनको एक साइड पे लिख लिया। उसके बाद जब मैंने अपनी 1-2 रीडिंग करके ये सब 2 चीज़ें कर ली, लाइक वैसे मैं साथ साथ रीड करती हूँ, साथ साथ ही अंडरलाइन करके साथ साथ पॉइंट्स लिख लेती हूँ। अब क्या होगा, अब मुझे चीज़ लर्न करने बैठना है। अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ा है चैप्टर को, अब मुझे उसी टॉपिक को लर्न करना है। हो सकता है ये आप एक ही बार में कर रहे हो कि लाइक आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, आप उसको लर्न करो। पहले तो ऑब्वियसली पढ़ के समझोगे, उसके बाद ही लर्न करोगे। ये होता ही होता है, ऐसा नहीं कि टीचर ने पढ़ाया तो समझ ही समझ आए। एक बार खुद से पढ़ना पड़ता है, देन उसे लर्न करना पड़ता है। फिर सेकेंड थिंग, जब आप उसको लर्न करने लग रहे हो, आपने उसके पॉइंटर्स अलग कर लिए, लर्न करते के साथ साथ ना लर्न भी करते चलो, साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। ये तो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ, शॉर्ट नोट्स इज द की। लॉन्ग नोट्स आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट यही है आपका कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। कैसे, आप अगर आप मैराथन देख रहे हो या कोई रिवीजन देख रहे हो, आपका सामने एक चैप्टर रिवीजन चल रही है, आपको टीचर बोल रहा है, आप पढ़ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड्स फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उस पर। प्लस मैंने अपने खुद के कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे भेज भी रखे, आप देख लेना। तो आप जैसे वीडियोस देखते चल रहे हो, टीचर का समझाया हुआ या खुद से पढ़ते चल रहे हो, साथ साथ आपका हाथ चलना चाहिए, आपका हाथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलता रहना चाहिए। आप शॉर्ट नोट, मेरा तो क्या होता था, मुझे चीज़ लर्न भी होती थी ना, जब मैं दोबारा रिवाइज करने बैठती थी मैं तब भी शॉर्ट नोट्स बनाती रहती थी। और बहुत हैंड राइटिंग का कोई मैटर नहीं, बट फटाफट एक बार अच्छे से बना लिए शॉर्ट नोट्स अपने, एंड देन उसी से रिवीजन करते चले, एंड फिर वही एग्जाम टाइम पे भी काम आते थे। लॉन्ग नोट्स से कुछ फ़ायदा नहीं है, चैप्टर्स बहुत लेंदी है। लॉन्ग नोट्स तो फिर मॉड्यूल में ही गिवन है ना, हम मॉड्यूल से ही पढ़ लेते हैं, हम अलग से क्यों लिख रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे।
फोर्थ की, जब आपने अपना चैप्टर पैकअप कर दिया, एक बार उसे 10 से 15 मिनट के अंदर क्विक रिवाइज करो एंड अपनी ही ऑडियो में उसको ऑडियो नोट बनाओ। आप जैसे जैसे उसे पढ़ते चलोगे उसका ऑडियो नोट बन जाएगा, देन आप उसको एक बार सुन लोगे, आपको चीज़ रिमाइंड, आपको अपने टीचर से भी समझने की जरूरत है, बिकॉज आपके पास अपनी खुद की वॉइस की रिकॉर्डिंग है ना। यू विल बी लाइक दी अब इतना टाइम तो है नहीं, एग्जाम्स हमारे बिल्कुल नियर बाय हैं, ऐसे कैसे चलेगा। कुछ नहीं प्रॉब्लम, आप चैप्टर एक खोलो, एक चैप्टर लेकर बैठो, पढ़ते चलो, उसके साथ साथ नोट्स, शॉर्ट नोट्स पूरे नहीं, शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ, वीडियो देख लेना, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, साथ साथ बना लिए, देन अपने उन्हीं शॉर्ट नोट्स में से एक बार यहाँ ऑडियो ऑन कर दो और एक बार फटाफट से रिकॉल करके पढ़ के उसको साइड कर दो। देखना आपको एक चैप्टर में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे जिसको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता, बट फ्रॉम सेकंड चैप्टर स्पीड ऐसे हो जाएगी और ऐसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एंड आई बेट यू आपके माइंड में चीज़ें रिटेन रहेंगी, और हमें रिटेन रहती हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें होती है, बस वो हमें फील होता है कि हमें याद नहीं है, बट याद भी तभी होती है अगर हम प्रॉपरली उसको अपना माइंड लगा के स्ट्रैटेजिकली उस चीज़ को पढ़े, तो ही वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है और तो ही वो चीज़ हमें रिटेन होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले, उसके शॉर्ट कीवर्ड्स बनाते, कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स से एक ही बात है, कीवर्ड्स लिखना चाहो कीवर्ड लिख लो, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो शॉर्ट नोट्स बना दो, एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड करो, एंड एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक कोई क्वेश्चन देख लो। लेकिन आपने चैप्टर खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लॉ ऑफ टॉट फिनिश हो गया, आपने देखा प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज डैमनम सिन इंजूरिया, इंजूरिया सिन डैमनम, अपना एक आंसर लिख लो। वैसे तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस सजेस्ट करती हूँ टेस्ट के थ्रू, बट इट्स फाइन, ये चेक करने के लिए भी अगर आप करना चाहे कर सकते हो। आपने उसका आंसर लिखा, देन अपना आंसर और गाइडलाइन का आंसर खोलो और देखो कि क्या जो गाइडलाइन के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स मेरे आंसर में है या नहीं है। अगर तो है सो इट मीन्स आप एकदम सही पेज पर जा रहे हो, और अगर आपके आंसर और गाइडलाइन आंसर का मीनिंग भी सेम डराइव हो रहा है, यू आर गुड टू गो। सो दीज ऑल 5 स्टेप्स यू कैन फॉलो, यू शुड फॉलो, डेफिनेट आप नहीं भूलने वाले। पहले अच्छे से चैप्टर को रीड करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको पॉइंटर्स में बनाओ, फिर उसकी एक ऑडियो नोट बना लो, और पॉइंटर और की वो शॉर्ट नोट एक ही चीज़ है, उसके एक ऑडियो नोट बना लो, एंड 1 या 2 आंसर लिख कर देख के मैच कर लो, यू आर सॉर्टेड एंड गुड टू गो। आई होप दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू। मैं एग्जाम्पल इसका अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं भी ज्वाइन हो जाओ, दोनों जगह आ जाएंगे। आई होप अब आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, बट प्लीज़ आई वुड सजेस्ट टेस्ट ज़रूर दो, बहुत हेल्प मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो और कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।